क्यों शुरू होने से पहले ही बंद होने वाला था यशोमती मैया के नंदलाल? वाई आई वॉन्टेड टू लीव यशोमती मैया के नंदलाल। कितने महीने लगे यशोमती मैया के नंदलाल को ऑन फ्लोर आने में, और शो आने के बाद हमें क्या क्या दिक्कतें आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर राहुल शर्मा। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं यही सारी बातें कि क्यों ये सब कुछ होने वाला था। क्योंकि किसी भी शो के अंत के बारे में जानने से पहले उसकी शुरुआत के बारे में जानना जरूरी होता है। क्यों बंद हुआ यशोमती मैया के नंदलाल, पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस शो के शुरुआत की। तो पहला पॉइंट आता है द स्टार्ट। तो मेरे लिए इस शो की कहानी शुरू होती है जून 2021 में। गॉट अ कॉल के आपको नंद बाबा के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे कृष्णा पर हम एक शो बना रहे हैं उसके लिए। सो आई सेड नो, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज दूसरी चीज़ें भी लाइन अप हैं। देन अगेन आई गॉट अ कॉल इन अगस्त। मुझे तब पता चला कि पिछले 6 महीने से ये लोग नंद बाबा की कास्टिंग कर रहे हैं और अभी तक वो कास्टिंग लॉक नहीं हुई है। और शो के बारे में ब्रीफ किया कि शो किस तरह से वो बनाने वाले हैं और किस तरह से ये थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगा, एक रियल सेट होगा जिस पर ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं यूज़ किए जाएंगे। उस दिन मैंने थोड़ा सोचा, अगले दिन डिसाइड किया कि चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। ऑडिशन करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है या क्या होता है। सो मैंने ऑडिशन दिया, घर से ही ऑडिशन दिया। यशोदा, अंततः उस सुख की घड़ी आ ही गई जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने हमारी विनती सुन ली। उनको ऑडिशन पसंद आया, मैं ऑफिस गया, ऑफिस में ऑडिशन हुआ, ऑडिशन लॉक हुआ। देन फिर उसके बाद सबको वो भी पसंद आया। 17th ऑफ अगस्त के आसपास मेरा शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं बड़ा खुश था, चलो नया शो करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँगा देखने के लिए। उस वक्त मुझे बताया गया था कि शो अक्टूबर 2021 के लास्ट तक रिलीज़ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि अगले महीने से ही शायद शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो सितंबर नथिंग हैपेंड। फिर एक मॉक शूट हुआ और वो मॉक शूट के बाद दूसरा मॉक शूट हुआ। मॉक शूट मतलब टेस्ट शूट्स होते हैं। सो फाइनली मैं आ गया हूँ लुक टेस्ट के लिए। यहाँ पर पहला लुक टेस्ट कपड़ों का। मेकअप इज डन, लेट्स सी हाउ नंद बाबा लुक्स। मेरा बर्थडे मतलब 25 नवंबर आ चुका था। उसके 3 दिन या 4 दिन पहले ही ये चीज़ें कंफर्म हुई कि यस, वी आर डूइंग द शो। फाइनली इट स्टार्टेड ऑन 26th 2021। द सेकेंड पॉइंट इज शेड्यूल्स ऑफ द शो। सो कोई भी शो अगर शुरू होता है तो मैक्सिमम उसके 2 शेड्यूल्स होते हैं और उसके बाद में शो पूरा फुल फ्लेजेडली शुरू हो जाता है। 2 शेड्यूल्स मतलब कि एक आउटडोर शेड्यूल होता है, वो कंप्लीट होने के बाद में सीधा आप अपने फ्लोर पर आते हो, जो सेट बनता है, और वहाँ से चीज़ें शुरू होकर आप अपना शो कंटिन्यू करते हैं। ये शो में हमारे ऑलमोस्ट 3 शेड्यूल्स हुए। उसके बाद जाकर हम लोगों ने सेट पर रेगुलरली काम करना शुरू किया, या एक डेली सोप की तरह काम करना शुरू किया। जो फर्स्ट शेड्यूल था वो शुरू हुआ 26 नवंबर 2021 से और वो चला टिल 31 ऑफ दिसंबर 2021 तक। इसमें मैंने दिसंबर में कुछ 15 दिन शूट किया था और उन 15 दिनों में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ हमने शूट किया, बिकॉज बहुत सारा गेटअप था, आउटडोर शूटिंग थी, अर्ली मॉर्निंग शूट्स थे, बहुत सारा फॉग था और बहुत सारी ठंड थी, बहुत खतरनाक ठंड थी। अब 31 ऑफ दिसंबर को शूट ख़त्म हुआ और नेक्स्ट शेड्यूल के लिए हमें कहा गया कि वो शेड्यूल हम फैब में शुरू करेंगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ था बिकॉज माई मैरिज वॉज अबाउट टू हैपन ऑन 22nd ऑफ जनवरी 2022 एंड आई वॉन्टेड अ लीव फॉर एटलीस्ट 15 days। तो मुझे वो छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जनवरी आई, पूरा शादी की तैयारी में गया, शादी की, बहुत अच्छे से शादी रही।
आप लोगों ने अगर वो व्लॉग्स भी नहीं देखे हैं तो वो सारे व्लॉग्स के लिंक यहाँ पर है, आप जाकर देखिए। ब्यूटीफुल व्लॉग्स, यू विल लव इट। 31st of January हो गया, देयर वाज नो कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन। मैंने जब कॉल किया तो मुझे पता चला कि बस फैब के एंड में ही शूटिंग शुरू हो जाएगी, बट अगेन वो नहीं हुआ। तो अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की, जिसको मैं कहता हूँ मीटिंग्स। 10 to 15 मार्च हो चुका था एंड स्टिल नथिंग। तो जब मार्च में मेरी पहली मीटिंग हुई यशोमती मैया के नंदलाल को लेकर के शो का क्या हो रहा है, तो मुझे बताया गया कि शो अब जून में आएगा, और वो सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था मेरे लिए। अब ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, बिकॉज उस वक्त पर आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आप मना कर रहे हो तो बिकॉज आपका एक कमिटमेंट है। तो मेरे साथ वही हो रहा था। मैं गया, मैंने मीटिंग की और मैंने कहा कि मैं या तो शो शुरू होगा अभी तो मैं रुक पाऊंगा, अदरवाइज मैं शो छोड़ दूंगा। उनकी मीटिंग्स हुई और उस बीच में मुझे पता चला कि शायद शो नहीं बन रहा है। हो सकता है शो अब ना बने, बिकॉज बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। शो बहुत डिले हो गया, ऑलरेडी 8-9 महीने डिले हो चुका है शो, तो शायद और डिले होगा। उससे अच्छा, उतना नुकसान झेलने से अच्छा है कि ये शो नहीं बनाया जाए। बड़ा ही दुख हुआ इस चीज़ को जानकर, बिकॉज आप किसी शो से बहुत अटैच हो जाते हो जब 8 से 9 महीने उस चीज़ को दे चुके हो। तो ये ऐसा ही होता है कि जैसे व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न एंड यू आर अटैच्ड टू द बेबी। तो मैं शो से बड़ा अटैच हो गया था और मैं चाह रहा था कि ये हो और जल्दी ही हो, बट जब ये पता चला कि शो बंद होने वाला है तो मैं सुनकर थोड़ा सा दुखी भी हुआ, हैरान भी हुआ, और उस वक्त समझ नहीं आया कि अब क्या करें। तो अचानक से एक दिन मार्च में ही कॉल आता है मुझे, मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद मुझे उस मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि हम लोग फाइनली शो कर रहे हैं और जल्दी ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं। शो जून में आने वाला है। फाइनली शूट शुरू हुआ 21st of March 2022 को। गोकुल की टेरिटरी में प्रवेश करते हुए लोगों को रोकते हुए हमारे प्रहरी नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की। वो शूट चला 30 अप्रैल तक और उसके बीच में बहुत सारी तकलीफें आई, बिकॉज तब तक गर्मी बढ़ चुकी थी और हम जहाँ शूट कर रहे थे वो वहाँ ऑलमोस्ट टेम्परेचर था 45 to 48 डिग्री। आज का टेम्परेचर कितना है? 43। आज का टेम्परेचर 43 डिग्री। हम लोग इस धूप में शूट कर रहे हैं। आज का लास्ट दिन इस शेड्यूल का। तो यह है आज के गोकुल के समाचार। गोकुल के राजा बीमार है। काफ़ी आउटडोर शूट था, बट अगेन एट द सेम टाइम आई वॉज एंजॉइंग द शो, बिकॉज सब कुछ नया था मेरे लिए। इतने साल सोशल ड्रामा करने के बाद ये एक माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बहुत अलग था। दूसरा शेड्यूल ख़त्म हुआ, आज का लास्ट डे, फिर ये ख़त्म करके हम आएंगे जून में शूट करने। अब तब देखते हैं बारिश में यहाँ क्या हाल होता है। दूसरा शेड्यूल ख़त्म होने के बाद हम लोगों को पहले से ही क्लैरिटी थी कि मई में कोई शूट नहीं होगा और जून में हमको पता चलेगा कि किस डेट को शो टेलीकास्ट हो रहा है। तो मेरा चौथा पॉइंट है टेलीकास्ट। तो फाइनली वो दिन आ गया जब शो रिलीज होने वाला था। हमारे 9 महीने की ऑलमोस्ट वेटिंग के बाद, इतनी मेहनत के बाद 2 शेड्यूल्स कंप्लीट करने और उनके बीच में जो इंतज़ार करने का वक्त था वो ख़त्म हो गया था। शो रिलीज होने वाला था 13 जून 2022 को। आप लोग जब भी ये पूछते हैं कि सर आपका नया शो कब आ रहा है, ट्रस्ट मी, मैं बताना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके बताना चाहता हूँ, पर जब तक चीज़ें वर्कआउट होकर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँचती मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज आपने देखा कितना टाइम लगा यशोमती मैया के नंदलाल को जब मैं फाइनल हुआ तब से लेकर और शो के रिलीज होने तक ऑलमोस्ट 9 महीने, इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर। तो फाइनली शो ऑनर हुआ, आप सब लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, चारों तरफ से आप लोगों के मैसेजेस मिलना शुरू हुए। बस जो चीज़ शुरू नहीं हुई थी वो था शूट। यस, हम लोगों का शूट अभी तक शुरू नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 25 to 30 एपिसोड्स थे। फाइनली वो चीज़ हुई 21 of June 2022 को, तो तब जाकर हमारा फाइनल शूट शुरू हुआ, पर साथ में शुरू हुई बारिश। मेरा 5वां पॉइंट है बारिश।
बारिश में इसलिए मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत एक्सट्रीम वेदर्स में शूट किया, बट अब बारिश में शूट करने की बारी थी। महाराष्ट्र में, अगर आप जानते होंगे तो महाराष्ट्र में बहुत बारिश होती है। बारिश में हमारे सेट का, बिकॉज वो लाइव सेट था, बहुत बुरा हाल था। ये हमारा गोकुल डूबते हुए, चारों तरफ कीचड़ था, पानी भर चुका था, जगह जगह जो हमारे हट्स बनाए गए थे वो सब टूट गए थे, जो सेटअप था उसमें डैमेज हुआ। आज के मुख्य समाचार ये है कि गोकुल का द्वार टूट गया है। शूटिंग है, चलती रहेगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मुश्किलें देखने को मिली। इन सारे वीडियोस में आपको देखने को मिला कि किस तरह से हम लोगों ने बारिश में सफ़र की। हम लोग प्रे करते थे कि प्रभु आज के दिन रुक जाइए, बस दिन में हम शूट कर लिए, रात को आप कितना भी बरस लेना। और अक्टूबर का टाइम आया। अक्टूबर में हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए क्योंकि पता था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फैब तक ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम रहेगा जब हम बहुत अच्छे से शूट करेंगे, बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर होगा और फाइनली जो हमने इतनी मेहनत की है उसका फल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरपीज़ भी अच्छी जाने लगी थी, चीज़ें अच्छी होने लगी थी। और दिन आया अक्टूबर 18 और 19 का। किसी ने मुझे बोला कि ऐसी अफवाह मैंने सुनी है कि हमारा शो बंद हो रहा है। देन आई वाज शॉक्ड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैंने कुछ नहीं सुना। फिर मैंने प्रोडक्शन से बात की, तब मुझे पता चला कि ये बात शायद सच हो। 5-6 दिन का शूट और हुआ और पता चला कि ये बात शायद नहीं, ये बात सच है। हम लोगों ने 31 अक्टूबर तक शूट किया। उसके बाद कुछ पैच वर्क निकला जो कि हमने नवंबर एंड तक, नवंबर ऑलमोस्ट 21 to 24th 5th तक शूट किया। वो कहानी याद है शुरुआत में जो मैंने बताई थी कि 26 नवंबर 2021 को ये शुरू हुआ और 26 नवंबर 2022 को हमने लास्ट डे शूट किया यशोमती मैया के नंदलाल का। इसको कोइंसिडेंस कहूँ, अनफॉर्चुनेट कहूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं पता, पर ये होना था तो हो गया। ये थी कुछ बातें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारे और भी किस्से हैं जो फिर कभी किसी दिन बात करेंगे किसी अलग ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपने बाकी के ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। मुझे, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को प्यार देने के लिए, यशोमती मैया के नंदलाल को प्यार देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो अगला ब्लॉग होगा स्किन केयर के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू सून।